हेलो दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा अध्याय है 3, शब्द विचार। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्यों का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है? शब्द। सार्थक इकाई क्या है? शब्द। और वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? शब्द। शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहां अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी है, वहीं इसके अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि हुई है, अर्थात इसके शब्दों में वृद्धि हुई है। साथ ही नए भाव, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधतापूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? 4 भी और 5 भी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और एक और जोड़ दिया गया है, उसमें क्या है? संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तत् प्लस सम। क्या है? तत् प्लस सम। इसका क्या अर्थ है? उसके समान। अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जो संस्कृत से ऐसे ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। और जिसमें थोड़ा बदलाव किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। जैसे अट्टालिका, उष्ट, करण, चंद्र, अग्नि, आमर, गर्दन, गर्दभ और अक्षेत्र। तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा है उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम और गदा। तत्सम तद्भव की शब्द सूची। तत्सम और तद्भव शब्द देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अकार्य, अकार्य क्या है? तत्सम, तो इसका तद्भव क्या होगा? अकाज। इसकी थोड़ी सी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं, जिसमें जैसे ये अक्ष्य, तर्य, जय और आधा अक्षर होगा, वे ज़्यादातर किसमें प्रयुक्त होंगे? तत्सम में। अकार्य का क्या हो गया? अकाज। अगम्य, अगम, आश्चर्य, अचरज, अक्षत। देखिए अक्षय ये किस में परिवर्तित हो गया? अक्षत। अट्टालिका, अटारी। अज्ञानी, अनजाना। अंधकार, अंधेरा। अमावस्या, अमावस। अक्षर, अक्षर। ये अक्षय किस में ज़्यादातर प्रयुक्त होता? ख में। अमूल्य, अमोल। इसके लिए हम एक और ट्रिक अपना सकते हैं, जो हमें जल्दी से न समझ में आए वो क्या होंगे? तत्सम। और जो आसानी से समझ में आ जाए वो क्या होंगे? तद्भव। आमरचूर्ण, अमचूर, अनुष्ट, अनूठा, अंगूठा। अष्टादश, 18। अर्ध, आधा। अरसू, आंसू। अग्नि, आग। अन्न, अनाज। अमृत, अमीय। आम्र, आम। अर्पण, अर्पण। अखेट, अहेर। अगणित, अनगिनत। अश्विन, असोज। गर्दभ, गदा। करम, काम। कदली, केला। कर्पूर, कपूर। कपोत, कबूतर। कार्य, काज। कार्तिक, कार्तिक। कास, खासी। कास का क्या है? खासी। कुम्भकार, कुम्हार। कुष्ठ, कोड, कोकिल, कोयल। कृष्ण, किशन। कंकड़, कंगन। कच्छप, कछुआ। कच्छप का क्या है? कछुआ। कलेश, कलेश। कजल, काजल। करण का क्या है? कान। देखिए करण का क्या है? कान। कर्तरी, कतरनी। गर्त, गड्ढा। आशीष, आशीष। अक्षर, आसरा। उज्जवल, उजला। उच्च, ऊंच का क्या है? ऊंचा। उषण, ऊंच, ऊंट। एक तर्त, इकट्ठा। करपास, कपास। इक्षु, ईख।
ये देखिए, आप देख लीजिए एक बार, मैं नीचे कर देती हूँ क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। जैसे शीर का क्या है? खीर। स्त्रीय खत्री। गायक गवैया। ग्रामीण गवार। कपाट, देखिए कपाट देख लीजिए, कपाट का क्या है? किवाड़। कटु कड़ुआ। कटक काटा। काष्ठ काठ। काक का कौवा। ग्रह घर। गोम्य गोबर। गोर गोर। गऊ का क्या है? गाय। गुहा गुफा। ग्राम गांव। गंभीर गहरा। गोपालक। गोपालक का क्या है? गवाला। कुकुर कुत्ता। कुपुत्र कपूत। कोण कोना। कृषक किसान। ये जो इम्पोर्टेंट है वे मैंने बता दी है। गोधूम। गोधूम का क्या है? गेहूँ। गोधूम ये काफी इम्पोर्टेंट है। गोधूम गेहूँ। ग्रीष्म गर्मी। घट गड़ा। घटिका घड़ी। गोटक घोड़ा। घृत। घृत का क्या है? घी। गहन गना। चरम चाम। चंद्र चांद। चतुष्कोण चकोर। चतुर्दश 14। चित्रकार चितेरा। तप्त तपन। तीक्ष्ण तीखा। तैल तेल। तपस्वी तपसी। तामर तांबा। तीर्थ तीर्थ। तुंद तोंद। त्वरित तुरंत। तृष्ण तिनका। दधी दही। दंत दांत। दीप सलाका। दीप सलाका। दिया सलाई। दीप दिया। दीपावली। दीपावली का क्या है? दिवाली। ये देखिए दीपावली किस में आ गया? तत्सम में, और दिवाली तद्भव में। दुर्लभ दुबला। द्विपट दुपट्टा। द्वितीय दूजा। दुर्वा दूब। दुर्वा भी काफी इम्पोर्टेंट है। दुग्ध दूध। दुख दुख। ये चंचू चोंच। चतुर्विश 24। चोर चोर। चित्रक चित्ता। चक्कर चक्कर। छाए छहा। छिद्र छेद। जन्म जन्म। ज्योति ज्योत। देखिए ज्योति किसमें है? तत्सम में। जीवा जीव। जंगा जांग। ज्येष्ठ जेठ। जमाता। जमाता किसमें है? तत्सम में, और जमाई किसमें है? तद्भव में। जमाता जमाई। धान्य दान। नग्न नंगा नंगा। नक्स नक्षत्र नखत। नव्य नया। नापित नाई। नृत्य नाच। नुकुल। नकुल का क्या है? नेवला। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। नकुल नेवला। नव नव। जीर्ण जीर्ण छीना। नयन नेत्र। नींब नीम। निंद्रा नींद। नासिका नाक। निम्बुक नीम। निष्ठुर निठुर। पक्ष पंख। पथ पथ का पंथ। देखिए जिसमें ये अंक की बिंदी है ये किसमें है? तद्भव में, और चंद्र बिंदु वाले भी तद्भव में। पक्षी पंछी। पदम पदम। पट्टिका पाटी। परियक पलंग। परीक्षा। परीक्षा का देखिए अक्षय किसमें बदल गया? ख में, तो परीक्षा का परख। पृष्ठ पीठ। पोत्र पोता। प्रतिछाया परछाई। फाल्गुन फागुन। परसु परसा। बदिर बहरा। बलिवर्द बैल। वंद्या बांझ। बरकर बकरा। बालू का बालू। भिक्षुक। भिक्षुक का क्या है? बुकसुक का क्या है? भूखा। वंशी बांसुरी। विकार बिगाड़। भगत भगत। बल्लुक बालू। बागिने बागिने बांजा। भिक्षा भीख। ये बागिने भी काफी इम्पोर्टेंट है। बदर बला। बागिनी बागिनी बहिन। भाद्रपद भादव। बरमर बोरा। भ्रातृ बाई। वाष्प बाफ। मशक मच्छर। मशक मच्छर। मत्स्य मछली। मल मैल। मक्षिका मक्खी। मक्षिका मक्खी। मस्तक माथा। मयूर मोर। मद मद। मनुष्य मानुष। मातृ माता। मास महीना। पूरब पूरब। देखिए ये वाला पूरब क्या है? तत्सम में, और ये तद्भव में। प्रिय पिय। प्रस्तर पत्थर। पितृ पितर। परकट परकट। मित्र मीत। मुक्ता मोती। मुख मुँह। मेघ मेहे। मृत्यु मौत। शमशान मसान। यति जति। यजमान। यजमान का क्या है? जजमान। यजमान तत्सम में, और जजमान तद्भव में। यमुना जमुना। यह किस में बदल गया? जय में। यह किस में बदलेगा? जय में। यम जम। यश जस। योगी जोगी। युवा जवान। देखिए सारे यह किस में बदल रहे हैं? जय में।
तो ये भी हमारी ट्रिक होगी कि यह किस में चेंज होंगे, जय में। यत्तर तत्तर जंतर मंतर, वणिक बनिया वत्स बच्चा या बछड़ा, वत्स किसको कहते हैं, बच्चा या बछड़ा। वट बड़, वर यात्रा बारात, वर यात्रा तत्समय और बारात क्या है, तद्भव। वचन बचन वाणी बैन, विवाह ब्याह वर्षा बरखा, वर्षा का क्या है, बरखा, वर्षा तत्समय और बरखा तद्भव। वक बगुला वानर बंदर, विष्टा बीट विद्युत बिजली वृद्ध बूढ़ा। वयाग बाघ सैया सेज, साप साप देखिए इस तत्समय है और श्राप तद्भव में। शीतल शीतल, शुष्क सूखा, शर्करा शक्कर, सत्य सो, साक साग। शिक्षा का क्या होगा, शिक्षा, शिक्षा किस में बदले जाएगा, ख में। सुक सुआ, सूंड सूंड, श्यामल सावला, श्वास सांस, श्रृंगार श्रृंगार, ये स किस में बदल गया, इस स में श्रृंगार। लक्षण लक्षण, लक्ष्य लाख, लवण लोण, लक्ष्मी लिच्छमी, लोहो लोहा, लोमसा लोमड़ी। श्रृंग सींग, श्रेष्ठी सेठ, सरोवर सरोवर, श्रृंगाल सियार। देखिए सारे जो स हैं ये किस में बदल रहे हैं, स में। ये हम ज़्यादातर ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, उसे याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। श्रावण सावन, षोडश 16, सप्तती सतसही, संध्या सांझ, सपत्नी सोत, सपत्नी का क्या है, सोत। सर्प सांप, सरस सरसों सत्य सच, सूत्र सूत, सूर्य सूरज, शरणकार सुनार, साक्षी साखी, सौपन सपना, हरित हरा, हस्तनी हथनी, हट हाठ, हरिद्रा हल्दी, हांडी हांडी, हस्ते हाथ, हरिण हिरण, हास्य हंसी, हीरक हीरा, होलिका होली, हिंदोला हिंडोला। हृदय ही है, सन छिन्न, ती छति, सिण छीन, सार खार, चित्र खेत, त्रयोदश 13। स्थल थल, स्थान थान, स्नेह नेह, सर्प स्पर्श परस। अब हम देशज शब्द देख लेते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं, जो हम आम बोलचाल में जैसे लोकल एरिया में यूज किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, वे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द। जैसे समय परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, डोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का। और जैसे जो हमारे दक्षिण साइड के भोजन हैं, जैसे डोसा वगैरह हो गया, ये भी सब क्या है, देशज शब्द। अपनी गढ़त से बने शब्द अपनी अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं यथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मन गढ़त ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बार जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उदम अंगोछा खुरपा डोर, अंगोछा खुरपा डोर, लपलपाना बुद्धू, लोटा प्रांत, चुटकी चाट, ठठेरा खटपट, ये क्या है, देशज शब्द। द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द। द्रविड़ से कौन कौन से देशज शब्द आए हैं, अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली और डोसा, ये किससे आए हैं, द्रविड़ देशज से। कोल संथाल से आए देशज शब्द। कपास, कोड़ी, पान, परवल, परवल भी क्या है, देशज शब्द। बाजरा और सरसों, विदेशज शब्द, विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशी की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। अंग्रेजी भाषा से आए शब्द कौन कौन से हैं, जैसे ये हमारा एक नया शब्द आया है, ये क्या है, अंग्रेजी से आए शब्द। जो जिसका इसमें प्रयोग होगा वो क्या होंगे, विदेशी शब्द, अंग्रेजी से आए शब्द। अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स,
कॉपी, देखिए कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेजिमेंट, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट। ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द। अरबी के शब्द, अब अरबी के शब्द देख लेते हैं। अकल, अकल क्या है? अरबी का शब्द। अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इनाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इलाज, अस्तीफ़ा, अस्तीफ़ा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, जिला तहसील किससे आया है? अरबी भाषा से। तारीख, तारीख भी किससे आई है? अरबी भाषा से। ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, लिफाफा भी किससे आया? अरबी से। हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि, ये सब किससे हैं? अरबी से। अर्थात जो कानून के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं शब्द, वो सब किससे हैं? लिए गए हैं अरबी से। सब तो नहीं, अधिकतर शब्द किससे लिए गए हैं? अरबी से। फारसी से अखबार, जो ये इसमें जैसे ये शब्द हैं नुक्ता वाले, ये ज़्यादातर किस में हैं? फारसी और उर्दू में। ये शब्द किस में है? फारसी और उर्दू में। अखबार, अमरूद, अमरूद भी किससे आया? फारसी से। आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आतिशबाजी देखिए जय में। आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जलेबी भी किससे आया है? फारसी से। जुकाम, तनख्वाह, तनख्वाह भी किससे आया? फारसी से। तबहा, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा, ये शब्द किससे आए हैं? फारसी से। पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आलू। अचार, अगस्त, आलपिन भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आलू आया, अनानास, अनानास भी किससे आया? पुर्तगाली से। इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी और पपीता भी किससे आया है? पतलून, मेज, लबादा, संतरा और साबुन, ये सब किससे आए हैं? पुर्तगाली से। तुर्की भाषा से आका, उर्दू, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोब, बारूद भी किससे आया? तुर्की से। बावर्ची, बीबी, बेगम, बेगम भी किससे आया? तुर्की से। बहादुर, मुगल, लाश, लाश भी किससे है? तुर्की से। सराय, ये सब किससे हैं? तुर्की से। फ्रेंच भाषा से आए शब्द। अंग्रेज, अंग्रेज किससे आया? फ्रांसीसी भाषा से लिया गया शब्द है। काजू, कारतूस, कूपन, कूपन भी किससे आया? फ्रांसीसी भाषा से। टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, मीनू जो हम होटलों रेस्टोरेंट वगैरह में जो हमें खाने के लिए पर्चा दिया जाता है वो क्या होता है? मीनू। रेस्ट्रा, सूप, ये किससे आए हैं? फ्रेंच भाषा से। चीनी से, चीनी से देखिए पहले चाय चाय वाले देख लेते हैं। चाय, लीची, ये किससे हैं? चीनी से। और चीनी भी किससे हैं? चीनी से ही। लोकाट, तूफान, ये किससे हैं? चीनी भाषा से। डच, डच से। तुरूप, चिड़िया, ड्रिल, तुरूप, चिड़िया, ड्रिल, डच से। जर्मनी से नात्सी, नाजीवाद, किंडर गार्डन, किंडर गार्डन किससे हैं? जर्मनी से। तिब्बत, लामा और डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग और लूना, इसमें स्पुतनिक और बुजुर्ग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रूसी से। यूनानी से अकेडमी, एटम, एटलस, एटम, एटलस, अकेडमी। टेलीफोन और बाइबल, ये किससे आए हैं? यूनानी से। अब हम संकर शब्द देख लेते हैं। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे वर्षगांठ, वर्ष किससे लिया गया? संस्कृत से, और गांठ हिंदी से, तो ये क्या हो गया? संकर शब्द। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत और पति हिंदी, उद्योगपति, ये क्या हो गया? संकर शब्द। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और यात्री संस्कृत। टिकट घर,
टिकट अंग्रेजी का और घर हिंदी का। नेक नियत, नेक फारसी और नियत अरबी। जांच करता, जांच फारसी और करता हिंदी। बेडंगा, बे फारसी का प्लस डंगा किसका है, हिंदी का। तो ये क्या हो गया, संकर शब्द। बेआब, बे फारसी और आब अरबी, तो ये भी क्या हो गया, संकर शब्द। सजा प्राप्त, सजा किसका है, फारसी, प्राप्त हिंदी। उड़न तस्तरी, उड़न हिंदी, तस्तरी फारसी। बेकायदा, बे फारसी और कायदा अरबी। बम वर्षा, बम अंग्रेजी और वर्षा हिंदी। रचना के आधार पर शब्द के भेद। भेद, रचना के आधार पर कितने भेद हैं, 3। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट रूप में प्रचलित हैं। अर्थात हम इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, जो शब्द किसी एक वस्तु के लिए रूढ़ है वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों का निर्माण प्रक्रिया भी याद नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, जैसे दूध, गाय, रोटी। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, जो दो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। विद्या प्लस आल्य, विद्या का भी अर्थ है और आल्य का भी, तो क्या हो गया, विद्यालय। प्रेम सागर, प्रेम प्लस सागर। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन। दूध वाला, दूध प्लस वाला। राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति। महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो ये क्या हो गया, यौगिक शब्द। योग रूढ़, योग रूढ़ को जो बहुब्री के उदाहरण वो किस में आएंगे, योग रूढ़ में। वे शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ की ही प्रतिपादकता करने के लिए रूढ़ हो गई हैं, उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर किसके लिए प्रयुक्त हुआ, विष्णु के लिए, तो ये क्या हो गया, योग रूढ़। पीत प्लस अंबर। लंबोदर, जलज, गजानन, दशानन, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, सटानन, ये सब क्या है, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 2, विकारी और अविकारी। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्दों में समझ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण हम अगले जो नेक्स्ट अध्याय करेंगे उसमें करेंगे। अविकारी या अव्यव शब्द, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है, विकारी या अव्यव कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसीलिए इन्हें अव्यव कहा जाता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्यादि बोधक, ये क्या है, अव्यव। अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, एकार्थी। एकार्थी जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता उन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी, ये क्या है, एकार्थी, इनका एक ही अर्थ है। अनेकार्थी जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनेकार्थी। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि, ये क्या है, अनेकार्थी पर्यायवाची। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीति कराने, अर्थात अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द। जैसे दिन का, रात, माता का पिता। सम उच्चारित शब्द या युगम शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अर्थात युगम शब्द। जैसे आदि,
आदि का अलग अर्थ है और आदि का अलग अर्थ। आदि का अर्थ है प्रारंभ, किंतु आदि का अर्थ है आदत होना अर्थात लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य या वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अर्थात एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, क्या हो गया वो अगम्य। जो अपनी बात से टले नहीं, वो क्या हो गया अटल। समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनका अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग हो। जैसे अस्त्र। अस्त्र कौन से होते हैं? जो फेंक कर मारे जाने वाले हैं, जैसे तीर और भाला, बेलन। शस्त्र। जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रख कर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। इसको हम कैसे याद रखेंगे? अस्त्र जो फेंक कर प्रयोग किए जाए और शस्त्र जो हाथ में लेकर प्रयोग किए जाए। समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अर्थात सामूहिक वस्तु का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाची शब्द। गट्ठड़। लकड़ी या पुस्तकों का समूह। गुच्छा। चाबियों या अंगूरों का समूह। गिरोह। माफिया या चोर, डाकुओं का समूह। रेवड़। भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। झुंड। टुकड़ी, पंक्ति, माला, ये किसके प्रयोग है? समूहवाची शब्द हैं। ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द क्या हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो। ध्वनि पर आधारित होने क्या कहते हैं? ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इसके उपभेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां और जड़ पदार्थों की ध्वनियां, ये क्या है? ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द। पशुओं की बोली जैसे शेर का दहाड़ना, भौंकना, हिनहिनाना। शेर क्या करता है? दहाड़ता है। कुत्ता भौंकता है। घोड़ा हिनहिनाता है। हाथी चिंगाड़ता है। भेड़ बकरी मिमियाती है। गायें रंबाती है। सांप फुफकारता है। मेंढक टर्राता है। चीता गुर्राता है और बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं। पक्षियों की बोली। चिड़िया चहचहाना, पपीहा पीऊ पीऊ करना, कौवा काव काव करना, कबूतर गुटरगू करना, मुर्गा कुकड़ूकू और कोयल कुकहाना। जड़ पदार्थों की ध्वनि। बिजली कड़कड़ाती है। दरवाज़ा खटखटाना। रेलगाड़ी चुक चुक करती है। बादल गरजता है और सिक्के खनखनाते हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।